हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सारे रूल बताएंगे, किसमें क्या प्रयोग किया जाता है, पूरी जानकारी बताएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नरेशन का मतलब समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो नरेशन होता है वो किस शब्द से बनाया गया है। तो नरेशन जो है यहाँ पर लिखेंगे नरेशन। नरेशन शब्द को नारेट शब्द से बनाया गया है। नारेट शब्द से बनाया गया है। अब देखो, नारेट शब्द से कैसे बनाया गया है। ठीक है, नारेट शब्द से कैसे बनाया गया है, यहाँ पर लिख के बनाया गया है। तो अब देखो, नारेशन शब्द को नारेट शब्द से बनाया गया है। तो नारेट शब्द से कैसे नरेशन शब्द को बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर नारेट प्लस ION जोड़कर, ठीक है, ION जोड़कर क्या बनाया गया है, यानी कि नारेट प्लस ION जोड़कर क्या बनाया गया है, नारेशन शब्द बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नारेशन शब्द बनाया गया है। नारेशन शब्द को बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है। अब देखो, इसके बाद जो नरेशन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जो नरेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो हम यहाँ पर नरेशन लिख दिया। अब देखो, कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब देखो, इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखो, नरेशन का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। ठीक है, नरेशन का मतलब होता है कि वर्णन करना। अब इसके बाद देखो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि यानी कि प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष होता है और ये अप्रत्यक्ष होता है। अब देखो, इसके बाद यानी ये प्रत्यक्ष होता है और ये अप्रत्यक्ष होता है। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच की जो परिभाषा होती है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि वक्ता द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे वक्ता द्वारा कही गई, यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच का, यानी मतलब क्या होता है। तो वक्ता द्वारा कही गई बात को सीधा कहा जाता है। सीधा कहा जाता है। तो वह वाक्य क्या कहलाता है, वह वाक्य डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखो, इसके बाद इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को घुमा फिराकर कहा जाता है।
घुमा फिराकर कहा जाता है तो वह वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखो, यानी कि इसमें क्या होता है कि यानी कि कोई भी बात को सीधा सीधा कहा जाता है, और इसमें क्या होता है कि अपनों शब्द में प्रयोग किया जाता है, यानी कि घुमा फिरा कर कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं, ही सेड कामा इनवाइटेड कामा, और यहाँ पर लिखेंगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब देखो गो टू स्कूल, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि ही सेड कामा इनवाइटेड कामा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे मतलब इसको परिवर्तन कर दिया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर अब इसमें दूसरा नंबर में, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट। अब देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या है, ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, डिड है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो कहाँ में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर हम हैड लगा देंगे। अब देखो फिर नॉट है तो नॉट भी लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, गो टू स्कूल लिख देंगे। ठीक है, देखो यानी कि डायरेक्ट स्पीच में इस तरह था और इनडायरेक्ट में इस तरह हो गया, यही इसमें अंतर होता है। अब देखो जो कामा के अंदर रहता है, यानी कि जो ये कॉमन के अंदर है, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, जो कामा के अंदर रहता है, और जो कामा के बाहर रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो कामा के बाहर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और जो कामा के अंदर रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम चेंज ऑफ पर्सन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, यहाँ पर देखो चेंज CHANGE, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, तो अब देखो चेंज ऑफ पर्सन देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पर्सन, और यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव और प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस, यहाँ पर लिखेंगे प्रोनाउंस। अब देखो यानी कि यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ भी खींचेंगे, इसमें लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो इनका मतलब क्या होता है, यानी पर्सन का मतलब क्या है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, जैसे कि ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, तो हम देखेंगे। देखो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आई, और आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी। फिर इसके बाद प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, माई, माइन। ठीक है, माई और माइन। अब देखो और फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्रोनाउंस आता है, जैसे कि वी है, तो वी का क्या हो जाएगा, अस, और यहाँ पर आवर्स हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंस में हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिवस हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। अब देखो सेकंड पर्सन में प्रोनाउंस कौन कौन से आते हैं, तो सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही रहता है, वो क्या है, यू है। ठीक है, यहाँ पर यू ही रहेगा, और यहाँ पर योर हो जाएगा प्रोनाउंस में, और योर्स हो जाएगा।
अब देखो इसके बाद हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस देखते हैं। यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींच देंगे। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, यानी कि थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। जैसे कि आता है ही का ये सब्जेक्टिव रूप क्या हो गया, ही। ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और प्रोनाउंस क्या क्या हो जाएंगे, हिज हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं और थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, जैसे कि सी, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, इसमें भी हर हो जाएगा और हर्ष हो जाएगा। अब देखो इसके बाद एक और आता है, जैसे कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस दे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में देम हो जाएगा। फिर इसके बाद दियर और दियर्स हो जाएगा। अब इसके बाद देखो एक और होता है, वो इट होता है, ठीक, इट वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे इट ईट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि ये तो पर्सन होते हैं। अब देखो इसके बाद हम चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, ठीक है। तो जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अगला रूल। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। अब देखो इसके बाद हम चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो देखो चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं कैसे परिवर्तन होगी, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो पास्ट, यानी कि देखो इधर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, यानी कि इस तरह से इनका परिवर्तन करेंगे। तो जैसे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है, डू डज यस या यस। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि देखो ये प्रेजेंट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो काहे में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्लस डिड होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो फिर इसके बाद देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, इज एम आर, इज एम आर। अब देखो इसका परिवर्तन हम किस में करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तन करेंगे, यानी कि वाज और वर में, ठीक है। तो वाज और वर में परिवर्तन कर दिया। अब देखो इसके बाद फिर अब यहाँ पर हैज है आ जाए, हैज आ जाए, यहाँ पर हैव आ जाए, हैज हैव जैसे आ जाए, ठीक है। हैज हैव आ जाएगा तो इसको किस में परिवर्तन करेंगे, हैज हैव आ जाएगा तो हम इसको, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन करेंगे, तो हैड में करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन आ जाए तो इसका हम किस में परिवर्तन करेंगे, इसमें इसको हम, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है, तो हैड बीन यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो इसके बाद अब देखो फिर जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब जैसे वाज वर आ जाए, तो वाज वर आ जाए तो इसको हम किस में परिवर्तन करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तन कर देंगे, यानी कि हैड बीन में। अब फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आ जाए हैड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, वो पास्ट परफेक्ट आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन, ये भी हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखो अब इसके बाद हम जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें क्या होता है कि जैसे कि देखो यहाँ पर जैसे आ जाएगा तो जैसे यहाँ पर आएगा विल और शैल आ जाए, तो यहाँ पर जैसे विल शैल आएगा तो इसको हम क्या परिवर्तन कर देंगे, वुड शुड में, ठीक है, वुड और शुड में परिवर्तन कर देंगे। अब इसके बाद देखो अगर यहाँ पर विल बी आ जाए, विल बी
और शैल भी आ जाए, विल भी और शैल भी आ जाए, तो इसको हम काहे में परिवर्तन करेंगे? तो इसको हम वुड बी और शुड बी में परिवर्तन कर देंगे, वुड बी और शुड बी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे शुड बी। अब देखो इसके बाद अगर यहाँ पर आ जाए विल हैव और शैल हैव आ जाए, विल हैव और शैल हैव। अब देखो विल हैव और शैल हैव आ जाए तो इसको हम किस में परिवर्तन कर देंगे? यानी कि वुड हैव और शुड हैव में हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कि वुड हैव और यहाँ पर लिखेंगे शुड हैव। अब देखो इसके बाद इतना लिखने के बाद अब जैसे कि यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर आ जाए विल हैव बीन आ जाए, विल हैव बीन, शैल हैव बीन आ जाए, विल हैव बीन और शैल हैव बीन आ जाए, तो इसको हम किस में परिवर्तन कर देंगे? तो इसको हम परिवर्तन करेंगे वुड हैव बीन और शुड हैव बीन में परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वुड हैव बीन और यहाँ पर फिर लिखेंगे शुड हैव बीन। अब देखो इतना करने के बाद अब देखो इसमें ये भी जान लेते हैं कि दो टेंस जो होते हैं उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनता है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि और इसमें प्लस मेन वर्ब की जैसे सेकंड फॉर्म आ जाए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डिड आ जाए, तो इसको हम किस में परिवर्तन करेंगे? यानी पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में परिवर्तन कर देंगे, यानी कि हैड में, ठीक है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाए या डिड आ जाए तो उसको हम निगेटिव में आएगी, जैसे डिड नॉट आए तभी हम हैड में प्रयोग करेंगे, नहीं तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में प्रयोग करेंगे। तो इसको अब इसके बाद देखो दूसरा नियम देखते हैं, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसके बाद देखो आगे देखते हैं, अब इनको हम मिटा देते हैं। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे देखो अब इसके बाद हम देखेंगे कि यानी कि जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करते हो तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इम्परेटिव लेटस वाले जैसे पढ़ते हो तो उनमें कंजक्शन कैसे क्या प्रयोग होता है अब वो जान लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए? असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पर जैसे कि असर्टिव सेंटेंस आ जाए, अगर असर्टिव सेंटेंस, अब देखो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि साधारण वाक्य होता है, ठीक है। ये जो होता है आपका ये साधारण वाक्य होता है, साधारण वाक्य। अब देखो असर्टिव सेंटेंस में यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब असर्टिव सेंटेंस आप करते हो तो देखो उसमें सेड, ठीक है, जैसे सेड है, सेड टू, फिर इसके बाद से है और सेज है, ठीक है, सेज, फिर इसके बाद से टू और सेज टू, फिर इसके बाद विल सेज जैसे, ठीक है, विल सेज, और फिर इसके बाद जैसे आ जाए विल सेज टू। तो देखो इनका परिवर्तन कैसे करते हैं इनको हम देखेंगे, जैसे कि यानी कि असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करोगे असर्टिव सेंटेंस में ये चीजें आएंगी तो कैसे प्रयोग करना है। तो इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, ठीक है, देखो उसको अभी बाद में बताते हैं, पहले देखते हैं इनका प्रयोग कैसे करना। देखो जैसे सेड आ जाए तो इसको यहाँ पर सेड ही रहेगा, और इसके बाद सेड टू आ जाए तो इसको हम टोल्ड में परिवर्तन कर देंगे, फिर इसके बाद से आएगा तो से ही रहेगा, और सेज आ जाएगा तो ये सेज ही रहेगा, फिर इसके बाद से टू आए, ठीक है, जैसे कि सेट या सेट टू की जगह पर यानी कि से टू आ जाएगा तो इसको हम टेल में बदल देंगे, और सेज टू आ जाएगा तो इसको हम टेल्स में बदल देंगे। अब देखो विल से है तो विल सेज हो जाएगा, विल सेज है तो विल सेज हो जाएगा। अब इसके बाद देखो विल सेज टू है तो ये क्या हो जाएगा? विल और टेल्स हो जाएगा, ठीक है, टेल्स हो जाएगा, एस जुड़ा है तो एस हमने लगा दिया, टेल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये तो रहा असर्टिव सेंटेंस में यानी कि सेड या सेड टू के स्थान पर यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीच में
क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, सेड या सेड टू के स्थान पर। अब देखो इसके बाद जैसे कि इसमें कंजंक्शन होता है, ठीक है। कंजंक्शन का मतलब कि सपोज कि इसमें जैसे कि कामा इनवर्टेड कामा रहता है ना, तो ये कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर इसको क्या बोलते हैं, इसको कंजंक्शन बोलते हैं। तो इसको यानी कि कंजंक्शन बोलते हैं। तो देखो कंजंक्शन के स्थान पर यानी कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर हम इसमें काहे का प्रयोग करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम डैट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, 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 यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर टेंस, ओ सॉरी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे कि देखो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो कामा के अंदर रहता है उसमें अगर आपको प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस मिल जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो कामा के बाहर का जो सेंटेंस रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला नियम, देखते हैं अगला रूल देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो इसके बाद हम अगला रूल देखते हैं। अब अगला रूल यहाँ पर लिखेंगे हम। अब देखो इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है ये। अब देखो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेड या सेड टू के स्थान पर किस चीज का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे कि सेड या सेड टू आते हैं तो यहाँ पर हम क्या काहे का प्रयोग करते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चाहे सेड आ जाए चाहे सेड टू आ जाए, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी कि फर्स्ट टाइप में, ठीक है। ये कौन सा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप में हम क्या प्रयोग करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद ये देखो ये जो कंजंक्शन रहता है ना, यानी कि कामा इनवाइटेड कामा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। अब देखो कंजंक्शन इसमें हमको प्रयोग क्या करना है, इसमें क्या प्रयोग करना है, इफ या वेदर, ठीक है। इफ या वेदर का प्रयोग करना है आपको, मतलब दो में से एक का प्रयोग करना है, या इफ का प्रयोग करो या वेदर का, मतलब एक का ही करना है, ठीक है। यानी कि दोनों सही रहेंगे, चाहे आप इफ का प्रयोग करो चाहे वेदर का प्रयोग करो। ये कंजंक्शन मतलब ये कामा इनवर्टेड कामा का मतलब होता है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का प्रयोग क्या करेंगे, यानी कि कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का, ठीक है। तो ये तो रहा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात। अब देखो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप देखो, तो यहाँ पर हम डालेंगे, लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से हैं, ये सेकेंड टाइप है, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे सेकेंड टाइप्स। अब देखो सेकेंड टाइप्स में क्या होता है, जैसे कि सेड टू आ जाए, सेड या सेड टू आ जाए तो इसमें काहे का प्रयोग करेंगे। तो देखो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में भी हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, इसमें भी आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। अब जब इसमें भी आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, मगर इसमें हम क्या करेंगे कि जो कामा और कामा इनवर्टेड कामा रहता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं,
वो क्या प्रयोग करेंगे इसमें, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे इसमें हम करेंगे क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो देखो क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जैसे कि व्हेन आ जाए, ठीक है, व्हेन आ जाए, वाई आ जाए, वेयर आ जाए, वेयर के बाद जैसे कि वाट आ जाए, फिर इसके बाद वाट के बाद हाउ मैनी आ जाए, हाउ मैनी आ जाए, हाउ मैनी, हाउ मच आ जाए, हाउ मच आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से वर्डों का मतलब ये इनको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो इन्हीं का प्रयोग करना कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप में क्या प्रयोग करना है, इफ या वेदर का प्रयोग करना है। अब देखो इसके बाद, अब ये तो रहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप का मतलब रूल था। अब इसके बाद हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, तो इनको हम अब मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर, इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे कि इसमें हम सेड या सेड टू के स्थान पर काहे का प्रयोग करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर हम इसमें भाव के अनुसार प्रयोग करते हैं। भाव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आर्डर, ठीक है, आर्डर्ड होगा या आर्डर्ड कोई करेगा या एडवाइज करेगा और या कि तो आपको सलाह दी जाएगी, मतलब कि एडवाइट मतलब सलाह देना, आर्डर आज्ञा देना, या तो रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टेड का प्रयोग, ठीक। तो मतलब इनका मतलब क्या होता है, आर्डर्ड का मतलब होता है आज्ञा, ठीक है, और एडवाइज का मतलब होता है सलाह, और फिर इसके बाद रिक्वेस्टेड का मतलब क्या होता है, प्रार्थना, यानी कि प्रार्थना करना। अब देखो इनका मतलब तो ये हो गया, सेड या सेड टू के स्थान पर ये चीजों का प्रयोग करना है। अब देखो कामा इन्वाइटेड कामा के स्थान पर क्या प्रयोग करना है, यानी कामा इन्वाइटेड कामा के स्थान पर क्या प्रयोग करा है, क्या प्रयोग करना है, यानी कि कंजंक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कंजंक्शन क्या प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किस चीज का प्रयोग करेंगे, टू का, इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। सेड या सेड टू के स्थान पर हमने बताया आपको भाव के अनुसार लगाना है, आर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं हम, ये तो रहा है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद लेटस वाले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट वाला देखते हैं, ठीक है। तो लेट वाले वाक्य देखो, तो लेट वाले वाक्य में क्या होता है, जैसे कि इसमें भी उसी तरह प्रयोग करना सेम, जैसे कि इसमें इम्परेटिव सेंटेंस है वैसे भी लेट वाला भी है, यानी कि कंजंक्शन इसमें भी टू का प्रयोग करना है और सेम यही मतलब कि सेम रूल यही इस तरह ही रहेगा इसमें भी, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर सेड या सेड टू की जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर जो प्रयोग करना है वो आर्डर्ड और रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड का प्रयोग करना है, एडवाइज्ड, ठीक, एडवाइज्ड का प्रयोग करना है। तो देखो आर्डर्ड का मतलब क्या होता है, आज्ञा देना, ठीक है, और रिक्वेस्टेड का मतलब प्रार्थना करना, और एडवाइज्ड का मतलब सलाह देना, ठीक है, सलाह देना कोई चीज़ का। तो ये हो गया। और लेटस में देखो कामा और इनवाइटेड कामा के स्थान पर जो क्या प्रयोग करते हैं इसमें, यानी कि कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर हम क्या चीज़ प्रयोग करते हैं, यानी कंजंक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं, इसमें भी टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक, इसमें भी टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं लेटस वाले। ये तो लेट इम्परेटिव और ये लेट वाले थे। अब इसके बाद हम लेटस वाले देखते हैं, तो इनको हम अब मिटा देते हैं। अब देखो इसके बाद देखेंगे लेटस वाले, ठीक है। इसके बाद हम लेटस वाले देखेंगे, लेटस वाले वाक्य। अब देखो लेटस वाले में लेटस वाले वाक्य, लेटस वाले यहाँ पर लिखेंगे लेटस वाले वाक्य।
अब देखो लेटस वाले वाक्य में क्या होता है, जैसे कि इसमें हम सेड या सेड टू के स्थान पर क्या प्रयोग करना है। अगर सेड आ जाए तो इसमें हम काहे का प्रयोग करेंगे, सजेस्टेड, यानी कि सजेस्टेड या प्रोपोज्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सजेस्टेड या प्रोपोज्ड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रोपोज्ड, ठीक, PROPOSED, ठीक, प्रोपोज्ड। अब फिर इसके बाद सेट टू में काहे का प्रयोग करेंगे, लेटस वाले में सेट टू के स्थान पर काहे का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम अगर देखो अब इसमें टू है, इसमें टू नहीं था, तो इसमें क्या करेंगे, सजेस्टेड टू प्रोपोज्ड टू कर देंगे। यानी कि यहाँ पर इसमें सेट टू में क्या प्रयोग करेंगे, सजेस्टेड टू और प्रोपोज्ड टू हो जाएगा, सजेस्टेड टू प्रोपोज्ड टू हो जाएगा। अब देखो इसमें हम कंजंक्शन प्रयोग क्या करते हैं, यानी कि जो कामा इनवर्टेड कामा रहता है इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है आप। अब इसके बाद देखो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, यानी कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर इसमें हम क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपको हमने असर्टिव सेंटेंस में बताया था, वैसे ही इसमें प्रयोग करना है। अब इसके बाद देखो इसमें कंजंक्शन क्या प्रयोग करना है, डैट। तो अब तो देखो इसके बाद इसमें कुछ और चेंजेस रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई सेंटेंस लिख लिया जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे ही सेड कामा इनवाइटेड कामा और लेटस मी गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसमें क्या करेंगे, देखो कैसे चेंज, यानी कि इसमें कुछ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर जब हम बनाएंगे इसको, जैसे कि इसके अनुसार चेंज करेंगे। तो आज कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब देखो फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्रोनाउंस है, ही कौन सा पर्सन का प्रोनाउंस है, थर्ड पर्सन का है। तो जब थर्ड पर्सन का रहेगा तो नंबर 1 में यहाँ पर काहे का प्रयोग करेंगे, दे शुड का। ठीक है, दे शुड का प्रयोग करेंगे। और कहाँ पर करना, देखो इसको हम जैसे पूरा सॉल्व किए दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। अब यहाँ पर सेड है तो क्या करेंगे, प्रोपोज्ड बताया था, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं प्रोपोज्ड। प्रोपोज्ड के बाद क्या लिखेंगे, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर आपको बताया था डैट प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब यहाँ पर हम देखेंगे अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन में इधर देखो क्या है, फर्स्ट पर्सन में इधर क्या है, ही है। तो ही कौन सा पर्सन का प्रोनाउंस है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे शुड लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दे शुड लिखेंगे। अब देखो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट इन पर्सन है। अब फर्स्ट ही पर्सन है तो यहाँ क्या है, ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी का यही है तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हिम हो जाएगा। और गो टू स्कूल, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर अब ये जो दे शुड किस लिए आया है अभी आपको हमने बता दिया। अब देखो जैसे कि यहाँ पर अब बदल देते हैं, यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आई हो जाए। अब फर्स्ट पर्सन से फर्स्ट पर्सन में जाएगा, देखो यहाँ आस है, फर्स्ट पर्सन है। अब इसको जब किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है, आई है। और जब फर्स्ट पर्सन हो, देखो हमने आपको अभी क्या बताया, थर्ड पर्सन में किस चीज का प्रयोग करना है, दे शुड का। दे शुड यहाँ पर लिखेंगे दे शुड। और सेकंड पर्सन जब आ जाए तो हम यहाँ पर यू शुड का प्रयोग करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आ जाए, अब जैसे फर्स्ट पर्सन आया है तो हम यहाँ पर वी शुड का प्रयोग करेंगे, वी शुड का प्रयोग करेंगे, वी शुड का प्रयोग करेंगे। अब देखो जैसे आई आ गया तो वी शुड कर दिया। फिर इसके बाद दरअसल सपोज करो यहाँ पर जैसे यू होता, अगर यू होता, देखो आज कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब इसके यू के अनुसार जब चेंज करेंगे, तो यू के अनुसार जब यहाँ पर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू शुड हो जाएगा। यहाँ पर यू शुड लिख देंगे। फिर इसके बाद अगर थर्ड, देखो अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो यहाँ पर वी शुड लिखेंगे। अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो दे शुड लिखेंगे। अगर सेकंड पर्सन रहेगा तो यू शुड लिखेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। तो देखो जैसे कि अब इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो इनको हम मिटा देते हैं। अब देखो इसके बाद आगे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे देखो पहले तो कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाओगे। ठीक है, डायरेक्ट से जब क्या बनाओगे, इनडायरेक्ट बनाओगे, इनडायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच करोगे
यानी कि डायरेक्ट स्पीच से जब आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच करोगे। इनडायरेक्ट स्पीच करोगे तो देखो परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिस आ जाएगा तो दिस का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में डैट हो जाएगा, दिस का डैट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो दीज का क्या हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, फिर इसके बाद एगो का क्या हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो एगो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। फिर इसके बाद टूडे का क्या हो जाएगा, जैसे टूडे आ जाए, डायरेक्ट में टूडे आ जाए तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डैट डे हो जाएगा, तो ये डैट डे हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे दुस आ जाए और दुस का क्या हो जाएगा, दुस का हो जाएगा सो। फिर इसके बाद यस्टरडे आ जाए, अब देखो जैसे यस्टरडे आ जाएगा तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, द प्रीवियस डे हो जाएगा, द प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग देखो PREVIOUSDAY यानी द प्रीवियस डे। अब देखो इसके बाद जैसे टुमारो आ जाए, यहाँ पर जैसे टुमारो आ जाए तो क्या करोगे, किस में चेंज करना, जैसे यहाँ पर टुमारो अगर आ जाएगा तो इसको हम काहे में चेंज करेंगे, यहाँ पर जब टुमारो आएगा, यहाँ पर जब टुमारो आ जाएगा तो इसको इनडायरेक्ट में क्या बदलेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर द नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे देखो यहाँ पर टू नाइट आ जाए, टू नाइट आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जैसे टू नाइट आ जाए तो जैसे टू नाइट आ जाएगी तो डैट नाइट हो जाएगा, डैट नाइट हो जाएगा, ठीक है, डैट नाइट हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखो जैसे हेल्पिंग वर्ब में अगर कैन आ जाए तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। और मे आ जाए तो मे का क्या हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो ये तो रहे डायरेक्ट से, जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो ऐसे परिवर्तन होंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो अब क्या करेंगे कि अब कुछ यहाँ पर देखो बेसिक समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिर से लिखेंगे SON 1 2 3। अब देखो इनका मतलब ये होता है कि जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और इसके बाद जब सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फिर इसके बाद जब थर्ड पर्सन आ जाएगा तो वो नो चेंज, ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।